परवस्तु में जिनका उपयोग भटकता है अधिक, तो उसको जानने की उत्कंठा के साथ में वो उसका प्रयोग अधिक करते हैं। और ऊपर के जो देव उनमें शक्ति तो अधिक होती है, लेकिन उसका प्रयोग वो कम करते हैं। तो सबसे ज्यादा आनंद लोक में भी सबसे ऊपर के देव तो सर्वार सिद्धि के देव हैं, ये वो अवतारी होते हैं। तो सर्वार सिद्धि के देवों का अवधि ज्ञान सबसे अधिक जानना, यदि वो देशावधि होता है, तो वो जो देशावधि होता है उसकी रेंज बहुत होती है, उसमें विशुद्धता तुलनात्मक रूप से अधिक होती है। तो देशावधि में ऐसे भेद पड़ते हैं इसमें। ये जो तीर्थंकर के जीव रहते हैं, हाँ, तो वे दूसरे स्वर्ग में से आते हैं, कोई अनुत्तर से आते हैं, हाँ, कोई सर्वार सिद्धि से आते हैं। हाँ, तो उनका जब गर्भ में आते हैं तो अवधि ज्ञान वैसा ही रहता है कि जो पहले का? नहीं, ऐसा नहीं है। वो कहीं से भी आए, जैसे कि मानो ये तो ठीक है, अब दो ही गति से आते हैं, या तो नवक गति से आते हैं अपवाद रूप में, और या स्वर्ग गति से आते हैं। अब उन दोनों में अवधि ज्ञान तो होता है, लेकिन उस अवधि ज्ञान के प्रभाव से इनको यहाँ अवधि ज्ञान हो रहा हो, ऐसा नहीं समझेंगे। कारण क्या है कि जो प्रभाव नहीं ले रहा है, नहीं, ऐसा नहीं है। वहां पे अनुगामी नहीं होता है अवधि ज्ञान। स्वर्गों में उनको जो भववृत्ति अवधि ज्ञान होता है वो अनुगामी नहीं होता है। जो गर्भ में जो तीर्थंकर जीव आता है, हाँ, उसका अवधि ज्ञान अलग अलग रहता होगा ना? नहीं, अवधि ज्ञान अलग अलग रहता है। इसका मतलब ये है कि यदि उनको देशावधि ही होता है, जब वो गर्भ में आते हैं तो अवधि ज्ञान देशावधि रहता है, वो परमावधि सर्वावधि नहीं होता। अभी उनका तपस्या धारण नहीं किया है भगवान ने, वो आगे होगा। भाई उसमें ऐसा घटित होता है कि 3 ज्ञान के धारी जन्म से होते हैं, और तब संयम धारण करने के अंतिम मुहूर्त में 4 ज्ञान के धारी हो जाते हैं। तो जो मनोपरि ज्ञान होता है उस समय जो देशावधि ज्ञान जन्म से था भगवान को, वो परमावधि होता है और सर्वावधि हो जाता है। नहीं, वैमानिक देव में जैसे पहले दूसरे स्वर्ग में आपका प्रश्न ये है कि कोई भगवान मानो पहले दूसरे स्वर्ग से आए तो उनका अवधि ज्ञान कम होता होगा गर्भ में, और वो ऊपर के आए उनको आदि से आए उनका ज्यादा अवधि ज्ञान, ऐसी बात नहीं है। वही मैं बता रहा हूँ आपको। हाँ, बिल्कुल नहीं है। वो उसका कोई प्रभाव नहीं किसी तरह, कहाँ से आए हैं उस बात का कोई प्रभाव नहीं। वो तो उस पर्याय के साथ जुड़ा हुआ है, उस पर्याय के साथ में, तीर्थंकर की पर्याय के साथ में अवधि ज्ञान की शक्ति जुड़ी है। बस इतना समझ लेना कि वो गर्भ में आपके समय भगवान के वाणी से जो अवधि ज्ञान होता है उनको पर्याप्त के बाद, और उसका प्रकट करना जन्म के बाद होता है। भाई ठीक है ना? तो अब वो देशावधि होता है, ये पक्की बात, वो परमावधि सर्वावधि नहीं होता। बस इतना जानना। बाकी उसमें पूर्व पर्याय का प्रभाव से कम ज्यादा होता है, तीर्थंकरों का अवधि ज्ञान अलग अलग, वो ऐसा नहीं। और भी समझना, वो तो है ही नहीं। साथ में जितने तीर्थंकर माता के गर्भ में आते हैं उन सबको समान रूप से अवधि ज्ञान होता है, ऐसा भी नहीं उसमें वेरिएशन होते हैं। हाँ, जब जीवों का कारण बनता है, देखो तीर्थंकर भी आए, 5 कल्याण वाले तीर्थंकर हैं, वो भी सब अलग अलग उदय भाव के साथ में आए हैं इस पर्याय में, तीर्थंकर की पर्याय में। उनके एक जैसे उदय भाव हो ऐसा मत समझना। यदि भी तीर्थंकर प्रकृति वाले पुण्य का उदय तो सबको है, तीर्थंकर प्रकृति का उदय नहीं है। तीर्थंकर प्रकृति के साथ बनने वाले जो पुण्य बनते हैं उस पुण्य का तो है वहां पर कारण, सबको ही है, लेकिन सबको एक समान होता हो ऐसा नहीं समझना। ये इसकी विशेषता है कर्म बंध की, कि वो उसमें वेरिएशन पाए ही जाते हैं। अब वो किस प्रकार से होता है, कैसा होता है, वो हम नहीं कह सकते। समझ में आया? तो ये तो अवधि ज्ञान है इस प्रकार से। अपना अपना कर्म, अपने अपने कर्म बंध के कारण वो भाव अलग अलग, उदय भाव अलग अलग, और उसके अनुसार अनुभाग अलग अलग। भाई वो जो है ना उसमें बहुत अंतर पड़ जाता है, वो पड़ता है, और वास्तव में वो अंतर हम नहीं जान सकते उसका। हमको तो स्थूल पर्याय नजर आती है, तो उसमें सब तीर्थंकर उनमें उसमें कोई अंतर नहीं दिखता है किसी प्रकार का। तो ऐसा नहीं है, अंतर कहाँ नहीं होता, नौवें स्थान के ऊपर अंतर नहीं होता। बात समझ में आई ना?
नौवें गुण स्थान से उसके आगे अंतर नहीं पड़ता, और वहां भी अंतर वहां पड़ता है। तो आघातिया कर्म जनित जो उदय भाव है उनमें, घाती कर्म जनित उदय भाव में अंतर नहीं होता। वहां पर मन तो नष्ट हो गया, मानो या नाश होने की कगार पे है, सूक्ष्म लोग बचा है, वहां पर दर्शन में वो भी नाश हो गया। भाई जैसे कि गुण अपने श्रेणी आरोहण के जो अधप्लवकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण है, तो अपूर्वकरण से तो वेरिएशन बनते हैं, और अनिवृत्तिकरण से वो वेरिएशन नहीं बनते। उसमें वो समान वृद्धि भी होती है और समान रूप से वो उस प्रकार से एक स्तर भी समान होता है वहां पर। तो वो तो मोहने कर्म जनित है। और 12वें गुण स्थान में जब तक ज्ञानावरणी कर्म का नाश नहीं हुआ है, तब तक ज्ञानावरणी कर्म क्षोभ रूप है। 12वें गुण स्थान में मोहने कर्म तो नष्ट हो गया, अभी ज्ञानावरणी दर्शनावरणी अंतराय कर्म नष्ट नहीं हुए। ये जब क्षय हो जाएंगे तब तो क्षय ज्ञान दर्शन आदि हो जाएगा। अभी कौन सा ज्ञान दर्शन है वहां पर 12वें गुण स्थान में? 12वें गुण स्थान में जब तक वो ज्ञानावरणी दर्शनावरणी क्षय को प्राप्त नहीं हो रहे, वो अंत में होंगे, अंतिम 2 समयों में या अंत समय में होंगे ज्ञानावरणी की 5 प्रकट के 5 समय में भी नहीं। तो वहां पर जो लघु अंतर्मुख काल 12वें गुण स्थान का है, उसमें ज्ञानावरणी दर्शनावरणी का नया बन तो नहीं है, लेकिन ज्ञानावरणी दर्शनावरणी कर्म की स्थिति क्या बनी हुई है? उदय की और क्षोषण की। तो क्षोषण है तो क्या सबको क्षोषण समान है क्या? वो भी नहीं है, वो नहीं है, समान नहीं है। हालांकि वहां क्षोषण का कारण बचा नहीं है 12वें गुण स्थान में, क्योंकि वो क्षोषण में ज्ञान का उपयोग करके वहां पर कोई कारण बन रहा हो, वो बात तो नहीं, वो टेक्निकल बात है जितनी है उतनी देर के लिए। नहीं तो 10वें गुण स्थान में तो सूक्ष्म लोक तक ही रहता है, फिर उसके 12वें में ज्ञानावरणी दर्शनावरणी। सूक्ष्म लोक तक तो मोहिनी कर्म का तो अब यहाँ कारण समाप्त ही हो गया। मोहिनी का 4 घाती में से मोहिनी कर्म तो नष्ट हो गया। अब उस संबंधी तो कोई विकार भी नहीं बचा, उस संबंधी को हृदय भाव भी नहीं बचा, कोई क्षोभ भाव भी नहीं बचा वहां पर, वो तो कर्म ही नष्ट हो गया है ना मोहिनी तो। लेकिन मेरा कहना यह है कि जो वहाँ 3 घाती कर्म दूसरे जो है ज्ञानावरणी दर्शनावरणी और अंतराय, ये वहां मौजूद है कि नहीं? अभी क्षय होने तक, क्षय तो आखिर में होंगे ना 12वें गुण स्थान के। अब 12वें गुण स्थान का प्रथम समय जो है, मानो 10वें गुण स्थान का जो अंतिम समय है उसका व्यय हुआ, और 12वें गुण स्थान का उत्पाद हुआ प्रथम समय का, वहां से प्रारंभ हुआ। फिर उसके बाद उसी गुण स्थान का वो जो बाकी कार्य हो रहे हैं वो योग पूर्वक हो रहे हैं सारे, और फिर दूसरा समय तीसरा समय संख्या समयों वाला वो गुण स्थान है 12वां जी। तो उसमें ज्ञानावरणी दर्शनावरणी कर्म की अपेक्षा अपन बात करें तो उस ज्ञानावरणी दर्शनावरणी और अंतराय कर्म के उदय क्षोषण की जो अवस्था है, वहां पर जहां क्षोषण है वहां उदय भी है। पूरा क्षोषण भी और उदय बिल्कुल नहीं हो, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आशय को दूसरे रूप में समझो, 12वें गुण स्थान में अज्ञान उदय भाव है कि नहीं है? जब तक ज्ञानावरणी नष्ट नहीं हाँ, होता वो अज्ञान उदय भाव का सबको एक समान है क्या? नहीं है। जितना ज्ञान का क्षाक्षमिक भाव है, वो क्षाक्षमिक भाव सबको समान है क्या? नहीं है। कर्म नष्ट हो जाएंगे, ज्ञानावरणी दर्शनावरणी अंतराय, तब तो सब कुछ समान अवस्था हो जाएगी, क्योंकि अब कर्म ही नहीं बचे, वो जनित भाव का प्रश्न ही नहीं। यानी केवल ज्ञान में, आनंद ज्ञान में, आनंद दर्शन में, आनंद वेद में, आनंद सुख में कोई अंतर नहीं है, वहां पर कोई अंतर नहीं है। इसमें जितने जीव हैं उनके 4 चतुष्टय प्रकट हुए हैं वहां पर, चाहे वो तीर्थंकर हो या नहीं हो, सामान्य केवल भी हो, उनके 4 चतुष्टय में कोई अंतर नहीं है किसी प्रकार का। लेकिन जब तक कर्म का कारण मौजूद है और उस जनित कर्म के उदय क्षोभ आदि जनित भाव हैं, क्षय भाव सबका समान है भाई, 9 क्षय वृत्तियां सबके समान है, उसमें अंतर नहीं है, क्योंकि वो आत्मा की शक्तियां हैं और सब में समान है।
लेकिन जहां तक उदय क्षणिक भाव है, और क्षणिक भाव तो चर्चा ही नहीं करते हमारे यहाँ पर, क्योंकि वो अंतर्मुहूर्त काल के लिए उतनी सी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए वो होते हैं, वो अवस्था निकल रही है। 12वां गुण स्थान शपथ श्रेणी का है ना। नहीं, मैं एक बात बता रहा हूँ कि जो उपशम वाली अवस्था थी वो तो पीछे चली गई, तो उसके साथ चर्चा ही नहीं करते उपशमिक भाव की। तो अब दो भाव है 12वें गुण स्थान में, उदय भाव है, क्षाक्षणिक भाव है। 6 बार क्षीण मोह में भी हाँ, क्षाक्षणिक भाव है ना, ज्ञान की अपेक्षा, दर्शन की अपेक्षा, वीर की अपेक्षा है ना, मोहनी के नहीं है। क्षीण मोह में क्षीण के साथ मोह शब्द लगा है वहां पर, मतलब मोह क्षीण हो गया मतलब मोह नष्ट हो गया वो गुण स्थान में। क्षीण मोह में मोह नष्ट हो गया, तो मोह की हम चर्चा ही नहीं कर रहे हैं, मोहनी कर्म की भी नहीं कर रहे हैं, और मोहनी कर्म निमित्त भाव भी नहीं है वहां पर उस निमित्त। यहाँ बात ये समझाने की है कि वो क्षम जहाँ घटित होता है जिसमें भी, और उदय भी जहाँ घटित होता है, वहां पर दो जीवों में, भिन्न जीवों में अंतर पाया ही जाता है। वो एक समान उदय और क्षम नहीं होता। इतनी बात बताना चाहते हैं, समझ में आया? जब अब यहाँ मनापरे ज्ञान की चर्चा आ जाती है थोड़ी। मनापरे ज्ञान दो प्रकार का है, ऋजुमती और विपुलमती। पंडित जी मतलब जो क्षीण का जो आखिरी समय हुआ, हाँ, वो जो पहला समय हुआ, उसके बीच में जो वेरिएशन होगा, हाँ, वो मतलब हर जो भी जीव है जो उस गुण स्तर में है, हाँ, तो उनका टाइम जैसे किसी का 2 समय, 4 समय, 5 वहाँ समान समय है सबका, तो समय भी समय में अंतर नहीं है। अच्छा, समय में अंतर नहीं है। वहाँ जो कार्य हो रहा है शरीर परम हो रहा है, ज्ञानावरणी दर्शनावरणी अंतराय के कर्म का तेजी के साथ में वो निर्जरा हो रही है, वहाँ पर कम होते जा रहे हैं वो, और आखिर में नष्ट हो जाते हैं। तो समय में ऐसा नहीं है कि वहाँ 12वें स्थान की में किसी जीव का कुछ समय, किसी जीव का अन्य जीव का अन्य समय, अन्य जीव का वो नहीं है। वो तो मेरा ये मतलब होने की अपेक्षा अनिर्वृत्तिकरण की बात है। मेरा ये मतलब है कि जैसे अपन सपोज करते हैं कि जैसे 2 जीव है और दोनों शपथ श्रेणी में चढ़ रहे हैं, तो एक को जैसे 2 मिनट में हो गया और एक को 3 मिनट में हो गया। मेरा ये कहाँ 12 मिनट शाम का काल 2 मिनट नहीं होता, वही तो चला है, वही बता रहे हैं, बराबर रहता है काल, काल बराबर रहता है। 10वें गुण स्थान से 12वें गुण स्थान का काल सबका 13वें गुण स्थान का काल बराबर है। 13वें गुण स्थान में तो बहुत मतलब मेरे को ये हो रहा था कि जैसे सबके कर्म तो सबके अलग अलग बने। हाँ ठीक है, वो उनका नाश होने की प्रक्रिया उस प्रकार रहती है, वो निकलते जाते हैं उस प्रकार। हाँ। आपका प्रश्न ये है कि किसी की सत्ता में ज्यादा कर्म हो तो उसको ज्यादा समय लगना चाहिए, और किसी की सत्ता में कम कर्म हो, थोड़े तुलनात्मक उसको कम समय लगना चाहिए, तो ऐसा नहीं। वही निर्जरा तो उसके हिसाब से हो जाती, समय में बढ़ के कर्म निर्जरित होते जाते हैं, तो निकलते जाते हैं समान 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 समय में। श्रेणी तो आगे पीछे चढ़ेंगे ना, कोई एक साथ ही थोड़ी चढ़ेंगे, मगर वो समय समान है जब वो अरे श्रेणी तो अलग अलग काल में चलेगा, हम काल से चल रहे हैं अभी और भविष्य में भी चलते रहेंगे। वो समय समान, हाँ, उसका काउंटिंग समय का वो समान नहीं कह रहे हैं। जितने समय होते हैं ना उस गुण स्थान के, वो समय की संख्या बराबर की है ऐसा। अब ये मानव ज्ञान के 2 भेद बताए, ऋजुमती और विपुलमती। ऋजु शब्द का अर्थ होता है सरल या सीधा, ठीक है ना। अर्थात ऋजुमती ज्ञान सरल होता है, सीधा होता है। इसका मतलब है वो सीधी सीधी बातों को जानता है। मन की भाई मनोपरे ज्ञान में क्या जानता है, अन्य के मन में विचार पदार्थ जो है या जो भाव है, बात है, उस बात को मनोपरे यानी जान सकता है, जानता है, जानने की शक्ति होती है। तो हाँ, तो जो ऋजुमती मनोपरे ज्ञान है उसमें इतनी शक्ति रहती है कि अभी वर्तमान में वो जिस तरह से विचार कर रहा है, अभिप्राय में प्रकृति छिपी है, वो ये नहीं जान पाएगा। ऋजुमती वाला उसको नहीं पहचान पाएगा। अभी सीधा सीधा जो वो सोच रहा है, वो सीधा सीधा जो सोच चल रहा है, जितना वो सोच भी बदलाव नहीं चलता है वैसे देखो तो मन में,
तो उसको जान लेता है ऋजुमति वाला। ये ऋजुमति मनोपरि ज्ञान प्रतिपाती भी है। प्रतिपाती है इसका मतलब यह है कि ये छूट भी सकता है, और इसकी रेंज थोड़ी होती है, और ये भी तब संयम से प्रकट होता है। तो प्रकट बात है, जो तब संयम के धारी मुनिराज हैं उनको ही, उनमें से किन्हीं मुनिराज को ये मनोपरि ज्ञान प्रकट होता है। यहाँ एक भ्रम ये भी है कि मनोपरि ज्ञान चौथा ज्ञान है, तो अवधि ज्ञान होता है, उसके पश्चात मनोपरि ज्ञान होता है, लेकिन मनोपरि ज्ञान 4 ज्ञान के सहित होता है, तो ऐसी बात सही नहीं है। हाँ, विपुलमति मनोपरि ज्ञान नियम से 4 ज्ञान के साथ होता है, ऋजुमति के लिए ऐसा नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि अवधि ज्ञान हो भी हो। हाँ, तो ऋजुमति मनोपरि ज्ञान के साथ तो अवधि ज्ञान हो या अवधि ज्ञान नहीं भी हो, यह हो सकता है। लेकिन विपुलमति मनोपरि ज्ञान जो होता है, जिनको भी होता है, तो वहां पर साथ में वो चारों ज्ञान का प्रसंग बन जाता है, वैसा उस प्रकार से होता है। और वो तद्भव को होता है, कौन सा? विपुलमति ज्ञान। क्योंकि मनोपरि ज्ञान अनुगामी आदि के भेद नहीं है, और वो मनोपरि ज्ञान केवल ज्ञान होने तक छूटता नहीं है, बराबर ना। तो इसका मतलब ये है कि उसी भाव से मोक्ष जाने वाले जो मुनिराज हैं, उनको ही वो विपुलमति मनोपरि ज्ञान हो सकता है या होता है। ऋजुमति छूट सकता है, ऋजुमति छूट भी सकता है ना, यह पूरी पर्याय में नहीं छूटे, अंतिम भाव नहीं भी हो उनका, ये अगला अभी भाव शेष हो। निकल जो विपुलमति ज्ञान के साथ में अवधि ज्ञान की कंडीशन है, विपुलमति ज्ञान के साथ अवधि ज्ञान होगा ही। हाँ, तो वो कौन सा होगा? देशावधि होगा? वो सर्वावधि वाले समझ लेना, वहां पर वो हाँ, उधर वो देखो अवधि ज्ञान में अपन देखो परमावधि तक तो ये प्रतिपाती भी है, लेकिन उसका अगला भाव भी हो सकता है, और वो साथ में नहीं जाता। देशावधि तो अनुगामी हो सकता है, परमावधि ज्ञान अनुगामी नहीं होगा। वो जो अवधि ज्ञान बनेगा, जैसे किसी मुनिराज से प्रकट हुआ, हाँ, तो 5-50 साल निकल गए मान लो तपस्या करके, तो वो छूट भी सकता है। कौन सा अवधि ज्ञान? कौन सा? देशावधि के। हाँ, छूट सकता है, छूट सकता है, नहीं भी छूटे। हाँ, छूट भी सकता है। हाँ, छूट सकता है, वो प्रतिपाती है, उसी भाव में भी छूट सकता है। हाँ, उस भाव में भी छूट सकता है। अरे देशावधि के गुण प्रत्यय देशावधि के अपन ने वो भी पढ़ा ना कि वो जो बढ़ता है निरंतर हीमान, और तो हीमान में तो घटते घटते कहाँ तक घट जाए, छूट जाए पूरा, वहां तक घट जाए। ये है ना जो वर्तमान हीमान अतिशय प्रकार से ना, अवस्थित अनवस्थित हीमान वर्तमान अनुगामी अनुगामी, तो वो ऐसा समझ लेना उसके अनुसार है गुण प्रत्यय के। तो परमावधि और सर्वावधि नहीं, सर्वावधि को नहीं, क्या सर्वावधि छूट जाता है, नहीं छूटता, और परमावधि छूट जाता है। परमावधि छूट सकता है, क्योंकि उसके लिए ऐसा है कि वो प्रतिपाती भी हो सकता है। प्रतिपाती का मतलब ये होता है कि जो छूट जाए या छूट सके उसको प्रतिपाती कहते हैं। जो मुनिराज का अवधि ज्ञान हो जाता है, तो वो अपनी आयु जान लेते हैं कि नहीं? जिनको क्या हो जाता है, अवधि ज्ञान अपने स्वयं की आयु जान लेते हैं क्या? कि आयु जान लेते हैं क्या? जान सकते हैं, जान सकते हैं। हाँ, क्योंकि आयु कर्म जो है वो रूपी है। अवधि ज्ञान वाला दूसरे की आयु हाँ, जान सकता है, जान सकता है। हाँ, क्यों नहीं, इसे अनेक उदाहरण है प्रधान योग में, प्रधान योग में अनेक उदाहरण है। पता है कि मुझे 3 दिन की आयु शेष बची उसकी, तो हाँ हाँ, आयु जान तो समाधि बना। अरे सीधी बात है कि आयु कर्म जो द्रव्य आयु कर्म है वो पुद्गल की रचना है कि नहीं, पुद्गल रूप भी है, तो उनकी रेंज में तो जान लो उसको, क्यों नहीं जान सकते। ये विपुल मतलब समझ रहे हैं, विपुल मतलब विशाल, विपुल भंडार देता है ना, बहुत बड़ा भंडार, तो वो ज्ञान का बड़ा भंडार रहता है विपुल मध्य ज्ञान, और वो साधारण रूप से नहीं होता,
अभी तो यूं देखो तो यहाँ तो गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान के नहीं होते, देखे जाते 5 प्रकार। कोई कहे ऐसा तो समझना कि वो आगम सम्मत नहीं है, क्योंकि बुद्धि परिणामों की विशुद्धि इस काल में काल दोष से नहीं होती, इस क्षेत्र काल में नहीं हो पाता उस प्रकार। तो ये मन पदे ज्ञान के भेद शरीर आदि की अवस्था के अधीन होने से तथा क्षेत्र काल के मर्यादा होने से ये ज्ञान भी पराधीन है, इसमें अंतर पड़ जाता है उस प्रकार से। अब ये शरीर आदि की अवस्था के अधीन बोला ना, तो वो इसलिए बोला है कि शरीर आदि की अवस्था के अनुसार जीव के परिणामों की विशुद्धि आदि में फर्क पड़ जाता है, निमित्त निमित्तपना बन जाता है, और उधर परिणामों में विचलन आया तो उसका असर फिर सीधा उस पर होता है। बस इतनी बात है, निमित्त निमित्तपने की अपेक्षा करना। तो ये पराधीन है ज्ञान, ये बताना चाहते हैं। अवधि ज्ञान और मणिपरी ज्ञान का संबंध सैद्धांत के साथ भी है। हाँ, मनपरी ज्ञान जो बिल्कुल मत है वो तो उत्तम, जब तत्वमोक्ष ज्ञान तो उत्तम सोनम वाला होगा ना। नहीं, अवधि ज्ञान का संबंध, अवधि ज्ञान में सर्वावधि वाला तो तत्वमोक्ष ज्ञान में होता है। उसके अलावा दो ज्ञान, हाँ, उत्तम सोनम वाला होता है, ये हम कह सकते हैं, लेकिन वो वज्र नारा सोना नहीं हो उसके लिए तो ऐसी कोई बात नहीं। उत्तम सौनन वाले को होता है, ये ठीक है, क्योंकि जो सौनन निम्न सौनन है 3, उन 3 निम्न सौनन के साथ में परिणामों में वो स्थिरता, तब संयम आदि की वो अवस्था नहीं बन पाती, और उसके बिना वो रिद्धि के रूप में प्रकट नहीं हो सकता उस ज्ञान में। इतना संबंध है, ठीक है। तो सेनन बताया, अरे वो तो भाव प्रत्यय है, उनको सौनन के वहां तो भाव में लगा हुआ है, वो उनको सौनन की आवश्यकता थोड़ी है। तो गुण प्रत्यय जो है यहाँ मनुष्य गति की जो उनकी बात है, यहाँ सौनन होता है उनकी बात है, नारकियों की बात थोड़ी है, देवों की बात में थोड़ी है। देवों को भी मतलब सौनन तो, अरे सौनन तो उदार शरीर वालों को होता है, वो भी हड्डे जिनके हैं उनको होता है, उदार शरीर वाले के इंद्रियों को नहीं होता। यहाँ तक कि 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय के ये मच्छी मक्खर ये है, इनको भी नहीं होता। जिनके जो हड्डों का जहाँ कारण बनता है, अंदर हड्डियों का ये वो, तो ये उसका संबंध सौनन का उससे बताया है सीधा। वज्र नाराज का मतलब क्या है, वज्र नाराज का मतलब क्या, नाराज का मतलब क्या, अर्ध नाराज क्या होता है, ये सब वो जो हड्डों के जोड़ हैं उनका वेष्टन जो है उसके आधार से भेद बनाया सारे। हाँ, वो एक्चुअली मेरे को ये लगा, मैंने कहा जब उनको सेनन ने पहले अपन ने डिटेल में खूब चर्चा करी है, इसके अभी याद नहीं, बहुत चर्चा करी है यार, जब प्रसंग आया वो 2 साल तेल वाला और डोर वाला। हाँ, तो अब सौनम का सवाल वहां नहीं है। हाँ, यहाँ इससे बनता है सौनम का सवाल मनुष्य के जीवों में, क्योंकि हीन सौनम हुए तो उसका निमित्त निमित्तपना परिणामों की अस्थिरता के साथ बनता है, और अस्थिर परिणामी जो जीव है वो तब संयम में अपना ध्यान उतना लगा नहीं सकता, वो उसमें विचलन आ जाता है उस कारण से। और उत्तम सौनम के साथ में वो स्थिरता बन सकती है कि अंतर्मुख के लिए एकाग्र होकर ध्यान रूप तब सके। भाई ये बात है ना, क्योंकि मुख्य तत्व तो ध्यान ही है जिससे विद्या प्रकट होती है, अन्य कोई तत्व थोड़ी है, अन्य तो सहायक है बस, अंशन उन्नोदक ये जितने बताया बहिरंग तब बताया है ये, या प्रायश्चित विनय आदि बताया ये भी, ये तो उसके तैयारी के रूप में है एक प्रकार से। हाँ, बस उतना। पंडित साहब ये लिखा ना, भाव प्रत्यय अवधि ज्ञान देवों तथा नारकियों में तो सबको पाया जाता है, तथा गुण प्रत्यय संगीत त्रियंचों और मनुष्यों में किसी को पाया जाता है। तो गुण प्रत्यय त्रियंचों मनुष्यों में भी पाया जाएगा ना। हाँ, त्रियंचों में किसी को गुण प्रत्यय क्यों, वहाँ पे अपन भाव प्रत्यय नहीं बोल सकते उसको, भले पूर्व पर्याय का कोई असर है वहाँ संस्कार है उसके कारण हुआ है, लेकिन वो उसका शब्द वही आता है उसके लिए। मनुष्यों में तो हो सकता है ना, हाँ, गुण प्रत्यय में गुण प्रत्यय ही आता है। मनुष्यों को वही पूर्व के वो ये था। नहीं, मनुष्यों को पूर्व होगा नहीं, कुछ ऐसा हो सकता है कि वो बात नहीं है,
मनुष्यों में भी कुछ का असर हो सकता है ऐसा, लेकिन वो होता तो यहाँ पर वो उसके अनुसार वास्तव में पूर्व भोग का असर जातीय स्मरण के रूप में अधिक जानना, अवधि ज्ञान के रूप में नहीं। मतलब भक्त प्रत्यय जातीय अवधि स्मरण तो बिना तप संयम के साधारण मनुष्यों को भी हो सकता है, यह होता है। अवधि ज्ञान का ऐसा नहीं। मतलब भक्त प्रत्यय केवल ये अवधि ज्ञान जैसे जातीय स्मरण आप इसका ऐसा नहीं कर सकते कि मैं अभी जातीय स्मरण के चक्कर लगाता हूँ, अपनी मुझे सब याद आ जाएगा। वो अनायास ही होता है जातीय स्मरण का कार्य, अचानक अनायास, ये गुण प्रत्यय और किन्हीं चीजों का कुछ समय के लिए में बहु प्रत्यय है। वो होता है। अवधि ज्ञान तो शक्ति होती है, अवधि ज्ञान की शक्ति जिनमें उन्होंने अवधि ज्ञान का उपयोग लगाया और अवधि ज्ञान से जान गए। वो प्रत्यय में इसलिए अपने जातीय स्मरण में ऐसा थोड़ी होता कोई, वो अलग बात है जातीय स्मरण। जातीय स्मरण में तो बस बातें याद आ गई, अचानक ही बातें कोई कारण पाके उसकी योग्यता से, कोई निमित्त से, या कोई कारण पाके बस हो मतलब गया। भक्त प्रत्यय अपन इसमें देवों नारकियों में ही मानेंगे। हाँ भाव प्रत्यय देवों नारकियों में बस, और तीर्थंकरों को भी भाव प्रत्यय मानेंगे। तो मतलब मनुष्यों में भी आएगा। हाँ तो वो अपवाद है ना तीर्थंकर, वो इसमें नहीं लिखा है, इसमें सामान्य दर्शन किया। ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि भक्त प्रत्यय अवधि ज्ञान देवों नहीं, नारकियों में ही होता है तो गलत कंफ्यूजिंग प्रश्न नहीं पूछेंगे, वो ऐसे ही वो स्पष्ट रहेगा जो पूछा जाएगा, वो कंफ्यूजिंग वाला नहीं पूछेंगे। हैं? क्या नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा? हाँ, आपको क्लियर होना चाहिए। हाँ, और प्रश्न जो पूछे जाएंगे उनमें भी कॉन्सेप्ट क्लियर वाले पूछे जाएंगे, उसमें कंफ्यूजिंग वाले नहीं पूछे जाएंगे। नहीं तो बहुत गड़बड़ होती है, नहीं देख देते तो कंफ्यूजन। हाँ तो उतना दिमाग लगाने तो इसलिए तो मैंने पूछा कि अगर उसमें आया कि मनुष्यों में भी होता है तो हाँ आएगा ना, क्योंकि तीर्थंकरों के भी तीर्थंकर हुए, चक्रवर्ती हुए, चक्रवर्ती को उस प्रकार से नहीं, कुछ विधियां होती चक्रवर्ती को, ये बात सही है, लेकिन अभिज्ञान होता है आवश्यक नहीं चक्रवर्ती। हाँ उसमें विक्रिया शक्तियां हो जाती चक्रवर्ती में, विक्रिया रिद्धि एक प्रकार से क्या सकते हैं वो। तो ये पराधीन ज्ञान है, मतलब इसके अतिरिक्त क्षारक्षमिक ज्ञान, क्रमिक ज्ञान है। जितने भी क्षारक्षमिक ज्ञान है चारों प्रकार के, ये क्रमिक है। क्रमिक समझ में आता है, इनमें क्रम पड़ता है, युगपत नहीं होते, एक के बाद एक होते हैं। ये की अपेक्षा भी क्रम पड़ता है और ज्ञान की अवस्थाओं के अनुसार भी क्रम पड़ता है, ये क्रमिक। अर्थात एक काल में एक ही ज्ञेय अथवा दृश्य में ज्ञान दर्शन का परिणाम होता है, इसलिए भी ये ज्ञान पराधीन है, क्योंकि सब कुछ एक साथ नहीं जान सकते, ज्ञान में ऐसी विषयता होती है नहीं, इसलिए भी ये पराधीन है। परमावधि, सर्वावधि और महापरि ज्ञान निकट मोक्षगामी जीवों को मोक्ष मार्ग में प्रकट होते हैं। परमावधि का इसने कहा कि भले तत्व मोक्षगामी को नहीं होता, लेकिन जिसको परमावधि अधिज्ञान हुआ है उससे भी ज्यादा भाव नहीं होते। भले उस भाव से मोक्ष नहीं जाए तो अगले भाव से मानो वो स्वर्ग में जाएगा, स्वर्ग का देव होगा, तो उसके बाद में आके मनुष्य के मोक्ष चला जाएगा। निकट भोले होते हैं ये। और सर्वावधि ज्ञान और महापरि ज्ञान के दो भेदों में जो है उसमें विपुलमति जो है, ये तो तत्व मोक्ष जाने के होते हैं और बाकी में निकट मोक्ष का नहीं होते। देशावधि वाले भी निकट मोक्ष होते हैं, देशावधि का कहाँ लिखा है? हो सकते हैं लेकिन होते रहने वाले नहीं है, क्योंकि अनंत काल में जीव ने अनेक बार अपने देवगति नरगति प्राप्त की, परमावधि ज्ञान इसको हुआ है, तो उससे विशेषता ये बाहर बोले कुछ हुआ। अभव्य को भी हो जाता है, वो भी जाता है नरकों में और स्वर्गों में, अभव्य जी, तो वहां जो अभिज्ञान हो जाता है उसको तो कहे मतलब छोड़िए, वो तो कभी नहीं जाएगा मोक्ष। देशावधि के लिए नहीं कहा, ठीक है ना? हाँ तथा केवल ज्ञान तो मोक्ष रूप ही है। केवल ज्ञान मोक्ष रूप है, इसका क्या मतलब हुआ? केवल ज्ञान प्रकट हुआ और जीव भाव मोक्ष हुआ, इसलिए वो मोक्ष रूप ही है। मोक्ष निश्चित है,
वो आयु के अधीन है जो भी है। अगर हम तो ये कहते हैं कि भाव मोक्ष हुआ है और बाद में द्रव्य मोक्ष होगा, इन दो अवस्थाओं में क्या अंतर है? जो अंतर है वो टेक्निकल अंतर है बस। इसको एक प्रकार समझो, अनंत भगवान के अनंत ज्ञान में और अनंत सुख में और सिद्ध भगवान के अनंत ज्ञान में और अनंत सुख में कोई अंतर है क्या? नहीं है। अब वो अवयवाद है, वहां का अवयवाद सुख है, इसको इनको अवयवाद सुख नहीं है, वो खाली एक कहने मात्र की बात है। कर्म के हिसाब से, कर्म के निमित्त की अपेक्षा से है, वो वेदी कर्म के सद्भाव की अपेक्षा से बात की है वहां पर। वो अनंतों का जो सुख है वो सिद्धार्थ में सुख जाती कोई बढ़ता थोड़ी ना, वही रहता है। लेकिन बाद वो क्योंकि वो वेदनी कर्म मुख्य रूप से शब्द वेदनी भी साथ में, शब्द वेदनी के साथ में वहां पर मौजूद है, उदय रूप है, इसके कारण से अनंत भगवान को अवयवादी सुख नहीं है और सिद्ध भगवान को अवयवादी सुख ऐसा कहा जाता है। नहीं, बाधा के रूप में देखा हो केवल ज्ञानी भगवान को वेदनी कर्म होने के वो हम नहीं कह सकते, लेकिन बस वो तो ऐसे मानना चाहिए तो वो टेक्निकल मात्र बात है। भाई सीधी बात है, अपन तो ये समझो कि विशाल समुद्र के अंदर एक बूंद नील की डाल दो तो वो पानी कितना नीला होगा, तो वो खाली टेक्निकल मानना पड़ेगा ना कि उसमें नील है पानी में, लेकिन वो नील उस पानी को जरा सा भी नीला करने में सक्षम है क्या? किसी से भी देख लो, क्योंकि वो इतना विशाल समुद्र है, इतनी विशाल जल राशि है कि एक बूंद नील की उसको बस इतना कह सकते हो कि इसमें नील मौजूद है कि नहीं है, तो हाँ नील मौजूद है, लेकिन कितने भी किसी भी स्कोप से किसी भी यंत्र से देख लो उसमें वो नीलापन नहीं है। इसी प्रकार अरे देखने में आया मतलब नील होते हुए भी नील वो उसका असर नहीं है कुछ भी। वेदनी कर्म का भगवान को क्या असर है वहां होने पर भी? वेदनी कर्म देने सुख दुख का अंश भी है क्या वहां? हम तो ये कहते हैं अंश भी। अरे होनी नहीं है, और जो वेदनी कर्म है वो जली रस्सी के समान है, तो उसमें क्या ताकत मानो अपन? सिवा दिखती है रस्सी, रस्सी है नहीं वास्तव में, वो उतनी बात है बस। क्या बोलो? वेदनी कर्म का जो विपाक है समय का है, हाँ, तो वो आत्मा के प्रदेश में क्या आत्मा के प्रदेश से बाहर कैसे रहेगा? प्रदेश बंद हुआ है ना वहां, योग है ना, योग से प्रदेश बंद होता है। प्रदेश बंद कहाँ होता है? जहां होता है वहीं तो होता है भाई। वो आत्मा के अंदर मानो, मतलब आत्मा के एकदम अंदर मत मान लेना, लेकिन जो वहां पर आत्म प्रदेशों के साथ में एक में पना है उतना हुआ, और अगले समय में आता भी सही। उसका जो एक समय का आप उनसे की बात करो, एरिया पर राष्ट्र की बात कर रहा हूँ मैं। भगवान भी एक समय का साक्षात हाँ, वो एरिया पर राष्ट्र जो है वो, हाँ, उसका अनुभव करते हैं क्या नहीं? कार्य क्या आत्मा में लीन हो गया तो वो क्या अनुभव करेंगे उसका? अरे परमात्मा से तो वो सुख भी सातवें वेदी जनित सुख भी दुख रूप ही है। फिर क्या बात कर, खाली बस वो ऊपर से कर्म का खेल चल रहा है, बाकी अनंत भगवान को तो छू भी नहीं रहा और भाव के स्तर पे भी। वो आत्मा के प्रदेश में है, आत्मा के प्रदेश में आता है, कच होता है, चला जाता है, ठीक है। अब आत्मा के प्रदेश में टच भी होता है, किरण आता है, लेकिन आत्मा के प्रदेश को उसकी थोड़ी की जो दो चीजें टच हुए इस प्रकार के, लेकिन वो ठीक है जो भी है। वहां पर प्रदेश बंद होता है, प्रकृति पड़ती है, अनुभाग भी पड़ता है। सातवां लेने का स्थिति एक समय की है, वो स्थिति काउंट नहीं है, एक समय की स्थिति। और ये लोगों तो स्थिति एक समय की तो है, सौदा भाव रूप नहीं है वो इरापद आश्रम में भी। लेकिन वो भगवान को कुछ साता सौदा पैदा कर रहा है क्या ये कह रहे हैं? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। इस प्रकार मति आदि ज्ञानों की प्रवृत्ति पाई जाती है। इसी प्रकार केवल दर्शन को छोड़कर अन्य 3 प्रकार के दर्शन की भी पराधीन प्रवृत्ति जानना। तो ये यहाँ पर मति ज्ञानावली दर्शनावली का प्रश्न समाप्त होता है। आगे मणि कर्म की चर्चा करेंगे। आज समय हो गया।
उसके लिए जिनवाणी माँ वंदना शत बार है, वंदना शत बार।